साथियों, आज मैं तरावी पढ़ कर के आ रहा था कि रास्ते में एक जगह पर रुक गया तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो सियासत पर चर्चा कर रहे थे। सियासत में चर्चा पर उनका विषय था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए। कई तरह की चर्चा वहाँ पर हो रही थी। मैं भी वहाँ पर रुका तो मैंने सिर्फ एक लाइन में एक बात कही कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ एक धोखा है और पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों का बेवकूफ बना रहे हैं। इस पीडीए का भोंपू मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ तथाकथित मुस्लिम नेता और भाड़े के लोग मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर के भोंपू बजा रहे हैं और पीडीए के माध्यम से मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं पत्रकार इंतखाब आजाद अखिलेश यादव के पीडीए को धोखा इसलिए कहता हूं कि अखिलेश यादव की नीति, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। उनका ना तो यह पता कि वो आरएसएस या भाजपा के हिंदुत्व के साथ सांठ-गांठ कर चल रहे हैं या पिछड़ों और दलितों के फेवर में ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मैंने समाजवादी पार्टी के उन लोगों से जो पीडीए का भोंपू अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बजाते हुए अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनसे पूछा कि पीडीए का मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। फिर हमने उनसे पूछा कि अगर पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे जी क्या कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के 111 दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग के जो विधायक हैं उनमें कोई विधायक इतना योग्य और भरोसेमंद नहीं है कि जिसको अखिलेश यादव अपने पीडीए के आइडियोलॉजी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बना देते? एक तरफ अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, इन्होंने भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, तमाम यूनिवर्सिटीज पर इन्होंने कब्जा कर लिया और ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते। यानी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर अपर कास्ट यानी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ने कब्जा कर लिया है और पिछड़े वर्ग को कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा। यह बयान सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव जी ने दिया है। अब हम अखिलेश यादव जी से यह पूछना चाहते हैं कि पिछड़ा कई तरीके से होता है। जातीय आधार पर पिछड़ा होता है, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा होता है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा होता है, धार्मिक तौर पर पिछड़ा होता है और राजनीतिक तौर पर पिछड़ा होता है। माननीय अखिलेश यादव जी, आप ये स्पष्ट करें, ये बात लोगों को क्लियर करें कि आपकी नजर में पिछड़ा कौन है। माता प्रसाद पांडे जी जैसी कि भारत में वर्णवादी व्यवस्था है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और जो बनिया नहीं, ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, वो टोटल का टोटल पिछड़ा और अनुसूचित जाति से संबंध रखता है।
अब माता प्रसाद पांडे जी 31 दिसंबर 1942 को पैदा हुए। आज उनकी उम्र करीब 82-83 साल बैठती है। माता प्रसाद पांडे 8 बार के विधायक हैं। सियासी तौर पर भी पिछड़े नहीं, जाति से पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, सर्वोपरि हैं, यहां पर भी पिछड़े नहीं, आर्थिक तौर पर भी पिछड़े नहीं, और वो 8 बार के विधायक हैं। 2 बार मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और आज वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर इटावा 305 विधानसभा से विधायक हैं, और मौजूदा दौर में वो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से कि कौन से चैनल से, किस एंगल से माता प्रसाद पांडे जी पिछड़े हैं। अगर आप पीडीए लेकर चल रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव जी आपके पास जो 111 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनमें आपके पास एससी भी है, सैनी शाक्य मौर्य भी है, जाट गुज्जर भी है, मुसलमान भी है, तो फिर क्या इन 111 विधायकों में आपके पास एक ऐसा लायक विधायक नहीं कि जिसको आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना देते? आप ढिंडोरा पीडीए का पीट रहे हैं। एक तरफ आप खड़े होकर के ये कहते हैं कि अपर कास्ट, ऊंची जातियों के लोगों ने निचली जाति के लोगों को बेवकूफ बना रखा है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके वो वर्तमान में तमाम बड़े पदों पर विराजमान हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप भी तो उसी कैटेगरी में खड़े हैं। 111 विधायक में आपको एक भी ईमानदार विधायक नहीं मिला। आपने भी ऊंची जाति के माता प्रसाद पांडे जी को जो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, 8 बार के विधायक हों, ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हो, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया, और अपने पिछड़े या दलित मुस्लिम विधायकों में से किसी को भी इस लायक नहीं समझा, या उन पर आपने भरोसा नहीं किया कि उनको आप नेता प्रतिपक्ष बना देते। इसलिए मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। वो खुद भटके हुए हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे हिंदू नहीं मानते, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अखिलेश यादव सनातन का विरोधी है। लेकिन फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए भाई साहब कुंभ में जाकर के डुबकी मारते हैं। कल किसी चैनल पर बैठे हुए कह रहे थे कि मैं तो नवरात्रि के व्रत भी रखता हूं और फला फला भी करता हूं। खैर, ये आपका धार्मिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। हम आपके इस पीडीए पर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप हाथ जोड़ करके हम आपसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, आप क्लियर एजेंडे पर राजनीति करिए। एक तरफ पीडीए का झंडा भाड़े के मुसलमानों के हाथों में दे करके भोंपू बजाने के लिए उनको छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर उन्हीं ऊंची जाति के माता प्रसाद पांडे जी को विराजमान कर रहे हैं, कर रखा है, जिन ऊंची जातियों के खिलाफ आप लगातार बोलते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से भी और पिछड़े वर्ग से भी और दलितों से भी ये आह्वान करता हूं कि अखिलेश यादव के पिछड़े पीडीए के धोखे में ना आए। और दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग से तो ये कहूंगा कि आज भी अगर कोई इन वर्गों का सबसे बड़ा हितैषी है और बहुजन समाज में सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता हैं,
वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, वही आपको सही नेतृत्व दे सकती हैं। अदरवाइज ये जो पीडीए का भोपू मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर के बजा रहे हैं, ये अखिलेश का पीडीए सिर्फ एक धोखा है। इसके चक्कर में आप ना पड़ें और इससे जितना जल्दी मुक्ति आप पाएं उतना बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों ने जितना वोट अखिलेश यादव जी को अब पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान दे दिया था, उससे ज्यादा वोट मुसलमान अब कभी भी अखिलेश यादव जी को नहीं दे सकता। और इतना भारी भरकम वोट लेकर भी अगर अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर नहीं फेंक सके, तो भविष्य में कभी भी वो नहीं फेंक सकते और कभी भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती के नेतृत्व में होना बेहद जरूरी है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।